नमस्कार। कभी सोचा है कि प्राचीन योगियों में वो जो एक अविश्वसनीय मतलब गजब की शारीरिक और मानसिक शक्ति होती थी, वो आती कहाँ से थी? तो आज हम इसी राज से पर्दा उठाएंगे स्वामी शिवानंद की शिक्षाओं के जरिए। हम समझेंगे ब्रह्मचर्य को, एक ऐसा अभ्यास जो सिर्फ खुद पर काबू पाने के बारे में नहीं है, बल्कि अपनी असीम ऊर्जा को जगाने के बारे में है। और देखिए, इस यात्रा की शुरुआत के लिए श्री शंकराचार्य के इस कथन से बेहतर क्या हो सकता है। ये सिर्फ कुछ शब्द नहीं हैं, बल्कि ये ब्रह्मचर्य के अभ्यास का पूरा सार, उसका जो मूल महत्व है, उसे सामने रख देते हैं। ये इस विचार की नींव है कि अगर जीवन शक्ति को बचा लिया जाए तो इंसान लगभग दैवीय क्षमताओं तक पहुंच सकता है। तो चलिए एक नज़र डालते हैं कि आज हमारा सफ़र कैसा रहेगा। सबसे पहले हम समझेंगे कि ब्रह्मचर्य असल में है क्या। फिर बात करेंगे वीर्य यानी जीवन के सार की। उसके बाद देखेंगे कि इसे बचाने में कितनी शक्ति है, इसे अभ्यास में कैसे लाया जा सकता है, और आखिर में इसका सबसे बड़ा लक्ष्य क्या है, और हाँ, रास्ते में क्या क्या सावधानियां बरतनी है। तो चलिए सबसे पहले और सबसे ज़रूरी सवाल से शुरू करते हैं। इससे पहले कि हम अभ्यास की गहराइयों में जाएं, ये समझना बहुत जरूरी है कि आखिर ये ब्रह्मचर्य है क्या। देखिए, इसका शाब्दिक अर्थ है वो आचरण जो ब्रह्म यानी ईश्वर की ओर ले जाए। तो ये सिर्फ किसी चीज से बचना या परहेज करना नहीं है। नहीं, ये तो एक एक्टिव जर्नी है, एक रास्ता है जो परम सत्य की ओर जाता है। ये एक पूरी जीवन शैली है जिसमें हर काम, हर क्रिया ईश्वर की तरफ एक कदम बन जाती है। अब ये समझना बहुत दिलचस्प है। आमतौर पर जब ब्रह्मचर्य की बात होती है तो लोग इसे सिर्फ अविवाहित रहने या यौन कृत्यों से दूर रहने तक ही सीमित समझ लेते हैं। ये इसका एक संकीर्ण मतलब छोटा अर्थ है। लेकिन स्वामी शिवानंद हमें इसके असली व्यापक अर्थ तक ले जाते हैं, और वो क्या है? वो है अपनी सभी इंद्रियों पर पूरा नियंत्रण। मतलब जो हम सोचते हैं, जो बोलते हैं और जो करते हैं, हर चीज में पवित्रता। यही असल में आध्यात्मिक पूर्णता का दरवाजा है। तो अब आते हैं हम अपने दूसरे हिस्से पर। अब हम उस ऊर्जा के स्रोत को समझेंगे जिसे बचाने की, जिसे संरक्षित करने की बात हो रही है। हम बात करेंगे वीर्य की, जिसे आयुर्वेद और योग विज्ञान में शरीर का सबसे कीमती पदार्थ माना गया है। वीर्य को सिर्फ एक शारीरिक द्रव की तरह नहीं देखा गया है। नहीं नहीं, इसे समझिए हमारी जीवन शक्ति की बैटरी। ये हमारे जीवन का, हमारे विचारों का, हमारी बुद्धि और चेतना का सार है, एसेंस है। असली ताकत इसी में छिपी है। अब ये हम पर है कि इसे यूं ही खर्च कर दें या इसका सही निवेश करें। और ये कितना कीमती है, इसका अंदाजा इस प्रक्रिया से लगता है। देखिए, जो भोजन हम करते हैं वो पहले रस में बदलता है, फिर रस से खून बनता है, खून से मांस, मांस से वसा, वसा से मज्जा, और फिर कहीं जाकर आखिर में बनता है वीर्य। तो ये एक बहुत लंबी और रिफाइंड प्रक्रिया का नतीजा है। यही वजह है कि इसे बचाना इतना जरूरी माना गया है। तो चलिए अब बात करते हैं इस शक्ति के दो पहलुओं की। एक तरफ क्या होता है जब इस ऊर्जा को खो दिया जाता है, और दूसरी तरफ क्या होता है जब इसे सहेज कर रखा जाता है। दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। यह अंतर बिल्कुल साफ है। एक तरफ अगर इस ऊर्जा का नाश होता है तो चिड़चिड़ापन, मानसिक अशांति, याददाश्त का कमजोर होना, यहाँ तक कि वक्त से पहले बुढ़ापा आने लगता है। इंसान गुस्से और डर का गुलाम बन जाता है। और दूसरी तरफ जब इसे बचाया जाता है तो मिलती है अंदरूनी ताकत, मन की शांति, तेज बुद्धि, जबरदस्त ऊर्जा और एक ऐसी इच्छा शक्ति जिसे कोई हिला नहीं सकता। स्वामी शिवानंद बताते हैं कि इसके पुरस्कार भी असाधारण हैं। सोचिए, एक जबरदस्त ऊर्जा, बिल्कुल साफ और तेज बुद्धि, एक ऐसी इच्छा शक्ति जो कभी न डगमगाए, बेहतरीन याददाश्त, तर्क करने की क्षमता, और ये सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है, ये परमानंद का दरवाजा खोलता है। और सबसे जरूरी बात, इसे कुंडलिनी ऊर्जा को जगाने की चाबी माना गया है। वही कुंडलिनी जो एक सोई हुई आध्यात्मिक शक्ति है, और जब वो जागती है तो इंसान को आत्म साक्षात्कार तक ले जाती है। और ये सिर्फ थ्योरी या किताबी बातें नहीं है, इसकी शक्ति का एक जिंदा जागता उदाहरण देखिए। कहते हैं कि स्वामी दयानंद ने अपने ब्रह्मचर्य की शक्ति से एक चलते हुए रथ को सिर्फ अपने हाथों से रोक दिया था। यह सुनने में अविश्वसनीय लगता है, लेकिन ये दिखाता है कि इस ऊर्जा को सहेजने से कैसी कैसी शक्तियां हासिल हो सकती हैं। ठीक है, तो अब सवाल ये उठता है कि इसे हासिल कैसे किया जाए, इसका प्रैक्टिकल रास्ता क्या है। तो चलिए
अब हम अभ्यास के मार्ग पर चलते हैं, जिसमें आहार और अनुशासन सबसे जरूरी हैं। इसमें खाने पीने का यानी आहार का बहुत बड़ा रोल है। देखिए, कुछ चीज़ें हैं जैसे मांस, मछली, अंडे, लहसुन, प्याज या बहुत ज़्यादा मसालेदार खाना। ये शरीर में जुनून और सुस्ती को बढ़ाते हैं, इनसे बचना चाहिए। और दूसरी तरफ है सात्विक भोजन, जैसे दूध, फल, अनाज, बिल्कुल सादा और शुद्ध खाना। ये मन को शांत रखने में मदद करता है, जिससे ये अभ्यास करना आसान हो जाता है। और सिर्फ आहार ही नहीं, आचरण के भी कुछ सख्त नियम हैं, जैसे कि विपरीत लिंग के बारे में सोचना नहीं, उन्हें देखना नहीं, उनसे बहुत ज्यादा अंतरंगता से बात नहीं करना या घनिष्ठता नहीं बढ़ाना। और एक बहुत शक्तिशाली अभ्यास बताया गया है, सभी स्त्रियों के प्रति मातृत्व की भावना रखना। ये एक ऐसा मानसिक कवच है जो मन को भटकने से बचाता है और उसे एक ऊंचाई देता है। इस पूरे अभ्यास को हम 4 हिस्सों में समझ सकते हैं। पहला है नियंत्रण, यानी अपने जुनून और उत्तेजना को रोकना। दूसरा है संरक्षण, मतलब ऊर्जा को बाहर बहने से पूरी तरह रोकना। तीसरा और बहुत जरूरी स्टेप है दिशा देना। अब इस बची हुई ऊर्जा को सही जगह लगाना, जैसे कि जप, सेवा या अध्ययन में। और आखिरी स्टेप है रूपांतरण, यानी इस शारीरिक ऊर्जा को पूरी तरह से एक आध्यात्मिक ऊर्जा में बदल देना। और इसी के साथ हम पहुंचते हैं अपने आखिरी हिस्से पर। इसका अंतिम लक्ष्य क्या है और एक बहुत बहुत जरूरी चेतावनी क्या है? तो देखिए, अंतिम लक्ष्य ऊर्जा को दबाना नहीं, बल्कि उसे बदलना है, उसका उदात्तीकरण करना है। जब वीर्य को सहेजकर आध्यात्मिक अभ्यास के जरिए ऊपर की ओर उठाया जाता है, तो वो ओजस में बदल जाता है। ओजस क्या है? ये एक बहुत ही सूक्ष्म और शक्तिशाली आध्यात्मिक ऊर्जा है, जो बुद्धि में चमक लाती है, शरीर को मजबूत करती है और चेहरे पर एक अलग ही तेज पैदा करती है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ी और जरूरी चेतावनी है, खुशफहमी का खतरा। स्वामी शिवानंद साफ कहते हैं कि जिन इंद्रियों को सालों साल काबू में रखा गया हो, वो भी मौका मिलते ही विद्रोह कर सकती हैं। इसलिए लगातार सतर्क रहना बेहद जरूरी है। और इसी चेतावनी को स्वामी शिवानंद के ये शब्द और मजबूत करते हैं। वो कहते हैं कि इस शक्तिशाली दुश्मन यानी काम वासना को खत्म करने के लिए लगातार, कठोर और शक्तिशाली साधना की जरूरत है। अपनी छोटी मोटी सफलता पर कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। तो आखिर में ये एक सवाल हम सबके सोचने के लिए है। आज के इस दुनिया में जहां हर तरफ इंद्रियों को खींचने वाले आकर्षण है, वहां आत्मनियंत्रण का, सेल्फ कंट्रोल का असली मतलब क्या है? क्या ये सिर्फ दुनिया के आकर्षणों से बचना है, या अपनी अंदरूनी शक्ति को इस तरह साध लेना है कि बाहरी दुनिया का कोई असर ही न हो? इस पर सोचिएगा जरूर।